हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। मैं हूँ रितु और आप देख रहे हैं आरजी ब्लॉग इंडियन विलेजर। और जैसे कि आपने कल देखा था कि हम गए थे अपनी ननद के यहाँ, तो वहाँ से हम शाम को 5 बजे निकल गए थे। और ये है मतलब जो मेरी बुआ सास है उनका शहर चीका। तो लोकल्स तो सभी जानते होंगे, बट जो नहीं जानता है तो जी ये पटियाला समाना के आसपास ही है एग्जैक्ट। तो देखो हर कितने शहर होते हैं एक शहर के आसपास, तो मैं नहीं बता सकती, बट ये है चीका। और बस अब हम उनके यहाँ जा रहे हैं। और हमने यहाँ से खाने पीने का सामान लिया क्योंकि श्रावण चल रहा है, तो श्रावण में अपनी लड़कियों के यहाँ खाली हाथ नहीं जाते, तो घेवर फिरनी बिस्किट वगैरह ये सब लेके जाते हैं। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। और अब घर आए हम रात के 10 बजे, क्योंकि हम एक दो जगह और गए थे। तो उसके बाद जो मेरे पतिदेव हैं उनके मामा जी भी पास में ही हैं, तो फिर हम वहाँ गए और रात को 10 बजे घर आए। और ये फिर सुबह फटाफट लगे हुए हैं अपने काम निपटाने में। और बच्चों के टिफ़िन पैक कर रही हूँ मैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो जी सुबह की भाग दौड़ बस पूछो ही मत। मतलब आप कितनी भी कोशिश कर लो, जो मतलब आप शांति सुबह चाहते हो ना, वो शांति तो मिलती ही नहीं। और सुबह सुबह ही लोगों को शांति चाहिए स्पेशली वुमेंस को। और बट वही सुबह सुबह नहीं मिलती। सुबह सुबह ही इतना प्रेशर हो जाता है ना दिमाग पे। और फिर बोलते हैं कि लेडीज़ तो बोलती रहती हैं हर टाइम सिर में दर्द है, सिर में दर्द है। भाई इतना प्रेशर होता है, घर के काम ख़त्म करने हैं, बच्चों को तैयार करना है, उनका टिफ़िन, उनको खाना खिलाना है, फिर उनको भेजना है, फिर जो कपड़े झाड़ू पोछा समथिंग। अरे भाई ब्ला 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 ब्ला, बहुत कुछ ऐसा होता है। तो प्रेशर तो दिमाग पे पड़ना लाजमी है। और चलिए ये भी काम है, करने भी पड़ेंगे और साथ में रोना भी पड़ेगा और हंसना भी पड़ेगा। ये भी नहीं है कि हम चाहते हैं कि छुट्टी मिले, नहीं छुट्टी भी नहीं चाहिए, बट थोड़ी सी शांति चाहिए कि हाँ ये हो, बिल्कुल रिलैक्स माइंड हो और धीरे 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 सब काम चलता रहे। बट नहीं, और ये खुद की मेंटालिटी भी हो जाती है। जैसे मेरी मेंटालिटी है कि जल्दी काम ख़त्म हो, और कुछ लोगों की मेंटालिटी होती है कि आराम से काम ख़त्म होगा। तो भाई ये भी डिपेंड करता है ना। चलिए, और अब ये जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनकी बोतल्स में लस्सी जा रही है, क्योंकि पक्ष ज़्यादातर लस्सी ही लेके जाता है। और ये परव की मैम के लिए लस्सी डाल रही हूँ मैं। परव ज़्यादातर पानी लेके जाती है, आई डोंट नो वाई। ये सुबह लस्सी के साथ ही खाना खाती है और ये पानी लेके जाती है। अपडेट यही है। और रात आके मैंने इयरिंग्स वगैरह निकाल दिए, तब से डाले ही नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा सांस हो जाएगा इनको भी, क्योंकि थक गए होंगे ना इतने हैवी डाल के, और बस कॉपीराइट आ जाएगा। तो मैं हो जाती हूँ चुप और अपना काम करती हूँ। और रात हम काफ़ी लेट आए हैं, हम घर आए हैं 10 बजे आई थिंक। और हाँ 10 बज के आस पास ऐसे आए हैं, 10 ही बज गए होंगे। और सोते सोते तो 11 बज गए, नहाए धोए खाना खाया ये सब। तो काफ़ी लेट हो गई, तो आज सुबह उठने में थोड़ी लेट हो गई, क्योंकि आज मेरी पूरी फैमिली 5:30 के आसपास ही उठी है। मैं उठ तो गई थी, बट मुझे थोड़ी हेडेक चल रही है। वो हेडेक भी मुझे यहाँ पे थोड़ी चोट लगी, उसकी वजह से हेडेक हो रही है मुझे। वैसे तो कोई बड़ी ऐसी दिक्कत नहीं है। और आज मेरी दवाई ख़त्म हुए 8 दिन हो गए हैं, और मुझे जाना है दवाई लेने, बट मौसम की तरफ देखती हूँ। और कल वहाँ गई थी, तो मतलब हर रोज़ घर से जाना, मुझे थोड़ी शर्म आ रही है कि कैसे बोलूँ कि मुझे दवाई लेने जाना है। और जाना भी इतनी दूर करनाल है, तो आई डोंट नो। बट अभी देखती हूँ, बच्चों में दादी से पूछती हूँ कि वो क्या बोलेंगी, क्योंकि 8 दिन का गैप हो चुका है ऑलरेडी। और मेरी सिचुएशन जो 2 साल पहले थी वो हो गई है टैबलेट ख़त्म होने के बाद, क्योंकि मुझे दूध एलर्जी करता है। बट डॉक्टर ने बोला था कि अगर आप दूध नहीं पियोगी तो आपकी बोन्स हैं, जो मसल्स हैं जो वीक हो चुकी हैं, वो आपकी फिर स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी तो आपको दूध बादाम ये लेना है। बट मैं दूध ले रही हूँ, तो बिना दवाई से दूध मुझे इतना मतलब इतना पेन होता है ना मेरे यहाँ पे, तो आई कांट टेक मिल्क विदाउट टैबलेट्स। तो देखती हूँ क्या रहता है। और वैसे दूध बंद कर देती हूँ तो मुझे वो पेन नहीं होता है। तो डॉक्टर ने रिकमेंड किया, दूध मैंने पिया। वैसे मैंने जब अम्बाला कैंट से दवाई खाई थी, तब मुझे जो दिक्कत थी वो पहले अलग दिक्कत थी, अब अलग है। तो
उसके ट्रीटमेंट के लिए वो सब छोड़ना पड़ा, ये सब करना पड़ा। मतलब ऐसे 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 पलटा चल रहा है मेरा। तो आज या कल देखती हूँ, मैं दवाई पक्का लेके आऊँगी और जो भी दिक्कत है वो मैं सोच रही हूँ कि मैं जस्ट लास्ट टाइम दवाई लेके आऊँ, क्योंकि मैं फुल एंड फाइनल करके आने वाली हूँ कि मुझे ये बता दो मेरी वीकनेस कैसे जाएगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुझे परेशान कर रही है वीकनेस। उसी की वजह से मुझे मतलब हर टाइम थकावट रहती है, आलस रहता है, और जैसे थोड़ा भी सीढ़ियाँ भी चढ़ लेती हूँ, इतना मतलब ऐसा हो जाता है पता नहीं कितनी लंबी चढ़ाई करी है मैंने। छोड़िए, मेरा रोना तो चलता रहेगा, बस मैं अपना काम कर लेती हूँ। बारिश होने वाली है, मैं खाना भी खा लेती हूँ, मैंने खाना नहीं खाया है। तो जी हम जा रहे हैं फाइनली दवाई लेने के लिए, और मौसम यहाँ ख़राब है, बट आगे पता करा है हमने कि धूप निकली हुई है, तो इसीलिए जा रहे हैं, वरना और वैसे भी डिस्टेंस काफ़ी हो गया है। तो चलिए, बारिश और ग्रीनरी, धूप छाँव एंजॉय करते हुए चलते हैं, और महाकाल के भक्त भी हमारे साथ हैं। मैंने ना चूड़ी पहनी ना कुछ, चप्पल डाल के जल्दी जल्दी में ऐसे ही आ गई मैं। चलो, डॉक्टर के पास ही जाना है। तो जी फाइनली पहुंच गई मैं अपने गांव की सड़क पे, जैसे कि आप देख सकते हो। और गांव क्यों गई? क्योंकि हमें डॉक्टर का एड्रेस नहीं पता, और यहां से हमें पिक करना था मेरा भाई। अब आप बोलोगे कि 2 बार जा चुकी है, एड्रेस नहीं पता है, तो पतिदेव एक बार भी नहीं गए हैं। और ये देखिए हमारा मंदिर, कुछ लोगों ने तो मिस किया होगा, ना किसी ने नहीं किया, तो जो मेरे गाँव से देखते हैं उन्होंने तो मिस किया होगा। तो हाँ, मैं बोल रही थी कि मुझे नहीं पता है, क्योंकि वो करनाल क्रॉस करके दिल्ली हाईवे की तरफ है, तो नहीं पता है। और जो शहर हमसे दूर होते हैं, अनजान होते हैं, तो वहाँ हम ऐसे जाने की हिम्मत भी नहीं करते। हमारे आसपास भी शहर हैं बड़े बड़े, जैसे टोहाना, पटियाला समथिंग के, वहाँ हम चले जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम मैनेज कर लेंगे।
पर उस तरफ हमें पता है कि हम मैनेज नहीं कर सकते। एक तो भाई दिल्ली हाईवे हो गया और बाकी करनाल निकल के कहाँ कहाँ हमें मतलब वहाँ का ए भी नहीं पता, जेड तो कहाँ पता होगा। तो और यहाँ पे देखिए भाभी जी और मम्मी और ये प्रिंजल थी। और ये देखिए प्रिंजल यहाँ पे मेरे से ना गलती से इसके मुंह पे नाखून लग गया तो इसलिए इसने थोड़ा मुंह देखो ऐसे बना रखा है कि यार क्या लग गया मैं इसको मतलब ये कोशिश कर रही थी पैम्पर करके कि इसको फील ना हो कि मुझसे लग गया है, क्योंकि ये है थोड़ी मतलब जल्दी थोड़ी नाराज़ हो जाती है, बट बहुत प्यारी है। मुझे बहुत बहुत अरे सबको अपने भतीजे भतीजी प्यारे होते हैं, तो मुझे बहुत प्यारी लगती है ये। और आजकल तो बातें भी इतनी करने लगी है ना ये, मतलब इतनी ट्रिक लगाती है। और वहाँ से बस चाय पीने के बाद और भाई को, ये मेरे ताऊ जी का लड़का है, तो भाई को लेके हम निकल पड़े हैं फिर दवाई लेने के लिए। करनाल से मैं घर पहुँची थी 12 बजे, 12:30 बजे के आसपास, और फिर वहाँ से हम निकल पड़े और 2 बजने में सिर्फ 10 मिनट थी जब हम वहाँ पहुँचे। एक डेढ़ घंटा लग ही जाता है। और मेरे ससुराल से तो काफ़ी दूर है, बट मेरे गांव से थोड़ी दूर है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आपको 1 घंटा ही लगेगा। बट वो जब बारिश का मौसम था तो इसके कारण हमें थोड़ी ज़्यादा टाइम लग गया। और वहाँ दवाई लेने में भी हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि बारिश चल रही थी तो लोग भी कम थे, और डॉक्टर का भी टाइम मतलब खाने का टाइम था दोपहर का, तो वो भी बस चले ही जाने वाले थे। बट लकीली हमें जिनसे मिलना था वो हमें मिल गए थे, और वहाँ से हम दवाई लेने के बाद तुरंत ही बस निकल पड़े थे। बट अभी तो ये तो सीन जाते टाइम का है। और यहाँ पे भी बहुत सुंदर बन गया ये शहर, पहले कभी देखा था तब इतना नहीं था, बट अब यहाँ पे क्योंकि अब सीएम सिटी बन चुका है करनाल, तो भाई डेवलपमेंट बहुत हो चुका है यहाँ पे, और बहुत सुंदर लगा। वैसे मुझे पहले भी बहुत पसंद था करनाल शहर, मुझे पर्सनली बहुत पसंद था। और एक अम्बाला शहर, ये 2 शहर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अगर कोई बोले ना कि आपको शहर में रहना, या तो मैं हिमाचल उत्तराखंड की तरफ रहना चाहूँगी या फिर मैं करनाल या अम्बाला, जस्ट ये 2 शहर मुझे अच्छे लगते हैं। और आप बोलोगे कि अच्छा दवाई लेने जाती है इसलिए बोल रही है, नहीं, मैं दवाई लेने से पहले भी यहाँ कई बार जा चुकी हूँ, तो मुझे ये अच्छे लगते हैं। अम्बाला में पहले गेम्स के लिए गई हूँ 1-2 बार, हम कबड्डी खेलते थे और तब वहाँ गई हूँ मैं 1-2 बार, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था वो शहर। और अब आ गई हूँ मैं वापस, क्योंकि दवाई लेने में टाइम जैसे कि मैंने बताया आपको नहीं लगा, तो वापस आ चुकी हूँ मैं। और बस आते टाइम भी भाई को घर छोड़ा और फिर उसके बाद खाना वाना खाया और थोड़ी बस बातें करी घर वालों के साथ, और फिर से हम वापस चल दिए थे। जब बाय नहीं कर गई, अब हाई कर हाँ मम्मी यार है।
एलियन बैक टू डापी। मुश्किल तो लेकर आई मैं इसना रहवा था यार। मैंने कहा चल चल नू का ना ससुराल में जी लग रहा है मेरा। सबको को लगा इसके ना तेरे से लगा मेरा तो कोई लगता मेरा तो कोई लगता मैंने तो कोई तेरे कहा नहीं वैसे एक महीने लाया। हाँ डापी फिर तो लाऊंगी खुशी खुशी लाऊंगी एक महीना 10 महीने 11 महीने 12 कह दो फिर तो मेरे भी लग जाएगा जी सासू का। छोरे का ज़्यादा जी लगा क्योंकि ना कम रहना पड़ा ना जिम्मेवारी होती कोई जिन्हें एक महीना भी छोटा नहीं सासू कर इन पता जो टोटल काम आप इनका करा इन पता वही लड़का काम करवाना इनका भी जी लग रहा क्योंकि ना रेडी पे जाते आंदे शर्म आई करेगी उनका जमाई गास लेन आ रही उनका चंगी तरह ही कराए बोतल चंगा कुछ नहीं ना शर्मांदी ना कुछ नशा का प्रमोशन नहीं काम कराओगे बोतल के टाइम खोली यार चंगा साड़ी में लेकर देखना ना ये कोई शर्म नहीं आती कुछ नहीं।